कंगन पहन लिए मैंने अभी। अब कोई बहाना नहीं है आपके पास हाथ पकड़ने का। अब तक हाथ पकड़े रहने की 3 वजह हो सकती है। या तो आपने थोड़ी ज्यादा पी ली है, या फिर बीवी के साथ होते हुए भी कहीं और खोए हुए हैं, या फिर हाथ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा आपका। वेदांत, छोड़िए, कोई है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर नाड़ी परीक्षा, काश इस बार मैं गलत हूं। पंखो, आना। दी, वो केक कटिंग के लिए नीचे बुला रहे हैं, गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। हाँ, चलते हैं। एक मिनट भाई। वेदांत, वेदांत, वो केक कटिंग के लिए नीचे बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, आप आ जाना प्लीज। चल, अब 1 मिनट दी। ओह, दी, चले, चल। ये नहीं हो सकता। ऐसा होता तो पूरा मुझे बताती। क्यों नहीं बताया उसने मुझे कि वो प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट? नहीं नहीं, मुझे ही कुछ गलतफहमी हुई है। मैं भी नशे में हूं ना, ठीक से नाड़ी परीक्षण नहीं कर पाया शायद। मुझे चेक करना होगा, एक बार फिर चेक करना होगा। लो, केक आ गया। नरेंद्र, रख दे। सब आप ही का वेट कर रहे थे, चलिए केक काटते हैं। दी इतनी खुश लग रही है तो सडनली वेदांत को क्या हुआ है? वेदांत, केक का?
अब क्या हुआ गुजरीलाल को? सुबह से तो नाश्ता फिर रहा था, अब अचानक भूत क्यों बन गया? मुबारक हो। बधाई हो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अंकल, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक है। क्या खास बेफिक्र हो? कब तक ठीक रहेगा ये? वेदांत, उसका हाथ तो छोड़ दे। अरे बच्ची नहीं है जो गुम हो जाएगी। अरे मैं तो कहती हूँ जीजी कि दोनों को हाथ पकड़े रहने दो, वरना फिर ये लोग कहीं चले जाएंगे और सब लोग पूछते रह जाएंगे कि वेदांत कहाँ है और पूर्वा कहाँ है। मेरी पूर्वा प्रेग्नेंट है। मंजुला, मंजुला। जी अम्मा। अरे बेटे, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा बाम तो ढूंढ दे। अम्मा बाम तो अरे ढूंढ दे ना। चल। पूर्वा। जी दादी। बेटा खाना तो खा लो, पार्टी में भी तूने कुछ नहीं खाया। फोन वोन बाद में कर लेना आराम से। दादी वो मैं वेदांत को ही फोन कर रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए बिना कुछ भी बताए। इतनी रात को बिना बताए गया है ना, तो मतलब हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी। बेटा तुम ना इन सब चीजों की आदत डाल और निश्चिंत होकर खाना खा। दादी मुझे भी ज्यादा भूख नहीं है, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, जा जाके आराम कर। जी। अम्मा, कल रात को आपने बाम कहाँ रखा था? अरे मुझे याद होता तो तुझे ही बोलती, चल ढूंढ कर दे मुझे। हेलो अनीता, मैं डॉक्टर पनखुरी बोल रही हूँ। डॉक्टर वेदांत अभी हॉस्पिटल में है क्या किसी पेशेंट के साथ? अच्छा, ओके, थैंक यू। हॉस्पिटल में नहीं है, पर जहां भी है अच्छा है। आज रात मुझे इन दोनों को दूर रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पूर्वा को घर लाते वक्त तूने मुझसे जो वादा किया था उसे याद रखना और पूरा करना। मैं चाहता हूं कि संजू का बच्चा इस परिवार के नाम को आगे बढ़ाए, वही वारिस बने। बेटा तुझे ये वादा नहीं करना चाहिए था। पूर्वा की अपनी खुशियां हैं, उसका मां बनने का पूरा हक है। उससे हक ये हम छीन तो नहीं सकते ना। फैमिली के लिए, उनके प्यार के लिए आप पूरी लाइफ तरसे वेदांत, और अब मैं वो खुशी आपको दूंगी, आई प्रॉमिस।
ऐसा? तुम तो हमेशा सच बोलती थी, तो फिर सच क्यों नहीं बताया मुझे? किसी और का बच्चा, मेरे सपने, दादी के सपने, अब सबके सपने तुम कैसे तोड़ सकती हो पूर्वा? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? ये सच नहीं हो सकता। हमेशा सच बोलने वाली, सही के लिए लड़ने वाली मेरी पूर्वा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया? आज ही तो लाई थी ना मेरे लिए मंदिर से वो गिफ्ट, तो फिर आज ये क्यों दिखाया मुझे झूठा सपना तुमने पूर्वा? क्यों? एम्बुलेंस? डॉक्टर साहब मेरी बीवी पूछेगी, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए डॉक्टर साहब। देखिए आप शांत हो जाइए, केस बड़ा क्रिटिकल है, माँ बच्चे को बचाना मुश्किल है। कुछ नहीं होगा। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए प्लीज एक मिनट। डॉक्टर विजय परमिशन। आप डॉक्टर वेदांत, आप तो जीवन रेखा में मेरी वाइफ के दर्द उठ रहा था, बीच रास्ते में कार खराब हो गई और इमरजेंसी एम्बुलेंस के आते आते बहुत टाइम। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं चेक कर। देखिए हमारे पास अभी टाइम, बच्चा और माँ दोनों को बचाया जा सकता है। एम्बुलेंस को फटाफट जीवन रेखा लेके चलिए। आज की पार्टी सच में बहुत शानदार थी, पर कोई भी एक भी ढंग का लड़का नहीं नजर आया। इतना सज धज के तैयार हुए थे हम, क्या फायदा? अरे जीजी चिंता क्यों करती हो? 3 महीने बाद जब वेदांत 6 महीने पूरे होने की पार्टी देगा ना, तब देख लेंगे हैं। जीजी पंखुड़ी और संजू की शादी भी तो है अभी, बहुत धूमधाम से करेंगे। मैं दुआ करती हूँ तब तक तो कोई लड़का मिल ही जाए। एक मंडप में 2 शादियां, काम ही खत्म। पंखुड़ी, अब तेरे घाव कैसे हैं? नानी मौसी, घाव अभी तक पूरा भरा नहीं है, पर थोड़ा दर्द तो है। पूर्वा? जी दादी। आइसक्रीम चॉकलेट वाली तेरी फेवरेट, खा ले। दादी वो आइसक्रीम की तरफ तो देखने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। क्यों? दादी मैं अभी आई।
अब वैसे ना चॉकलेट आइसक्रीम के साथ ना चॉकलेट सिर्फ खाने का मजा ही कुछ और है। मैं जरा लेके आती हूँ, है ना? वहाँ ना गुलाब जामुन भी पड़े, वो भी डाल लेना। ये जयपुर गए थे ना ये लोग, वहाँ का खाना पीना इसे जचा नहीं, इसीलिए तबीयत खराब हो गई। गर्मी भी बहुत है ना। आइसक्रीम लेकर आती हूँ। मेरे लिए भी डालना। दी, दी, अब ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब चलिए रूम में आराम कीजिए, चलिए। शीला तुम्हें कुछ नहीं होगा शीला। ओटी रेडी कर दो जल्दी। डॉक्टर वेदांत, दोनों को बचाना नामुमकिन लग रहा है। डॉक्टर चतुर्वेदी, हम डॉक्टर्स, उम्मीद छोड़ना हमें अलाउड ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है हम बचा लेंगे। रश्मि, प्लीज गो रश टू माय रूम। डॉक्टर साहब, इस बच्चे को लेकर हमने बहुत सपने देखे। चलिए अंदर चलिए। शीला, शीला, शीला। हो सकता है आपका बीपी लो हो। दीप, ऐसा तो नहीं कि आपको किसी बात का स्ट्रेस है? नहीं पंखु, वीकनेस है और पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। दीप, हो सकता है आपने खाना नहीं खाया हो इसलिए। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लाइट सा खाना लेकर आती हूँ। खट्टा खा रही थी, अभी चक्कर, फिर वीकनेस, अपनी फेवरेट आइसक्रीम तक के लिए मना कर दिया। ये सब डॉक्टर वेदांत, आप इतने पढ़े लिखे और मॉडर्न डॉक्टर हैं, और ये नाड़ी परीक्षण सीरियसली? अगर ठीक से आता हो तो नाड़ी परीक्षण से बेहतर आज भी कुछ नहीं। और डॉक्टर वेदांत का जजमेंट आज तक कभी गलत नहीं हुआ। हम दोनों को बचा लेंगे डॉक्टर, आप बस साथ दीजिए। डॉक्टर था ना, सब रेडी है? हाँ। स्कैल्पल। फैमिली के लिए, उनके प्यार के लिए आप पूरी लाइफ तरसे वेदा, और अब मैं वो खुशी आपको दूंगी। आई प्रॉमिस। अब पूरी लाइफ तरसे वेदा, मैं वो खुशी, मैं पूरी लाइफ तरसे, मैं वो खुशी आपको दूंगी। डॉक्टर वेदांत, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, सब ठीक तो है? Welcome to the world, princess. Congratulations, बहुत ही प्यारी बेटी हुई आपको। मतलब लक्ष्मी आई है? जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब मेरी पत्नी शीला तो ठीक है ना? बिल्कुल। इनफैक्ट आप उन्हें 3 दिन में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप भगवान बनकर हमारी लाइफ में आए, वरना उस बीच रास्ते में ही। देखिए, जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था, और वैसे भी हर बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत लेकर आना वादा है मेरा खुद से। बेटा, भगवान करे आपकी और आपकी पत्नी की झोली भी खुशियों से भरी रहे। भगवान करे आपकी और आपकी पत्नी की झोली भी खुशियों से भरी रहे।